महाराज जी, आप विगत कई वर्षों से सनातन बचाओ संस्कृत बढ़ाओ के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। साथ ही गौ सेवा पर भी आगे क्या योजना है, आप ये बताएं। जी, सबसे पहले जय श्री राम जी की। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आगे की क्या योजना है। बिल्कुल सही। देखिए, विगत जो 4 वर्षों से अपने सनातन धर्म की संस्कृति साथ ही सनातन को बचाने का जो कार्य कर रहा हूँ, वो तो आप परिचित हैं, बल्कि सभी लोग जानते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि गांव-गांव, बच्चे तक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मतलब त्यौहार हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा शिष्टाचार है। आजकल क्या होता है, प्रातःकाल जहाँ आजकल देखिए अधिकतर हमारे सनातन जो वैदिक लोग थे, उनके घर के भी बच्चे आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, हाय पापा, हाय मम, हाय डैड करने लगे। तो ये कहाँ की सभ्यता है? हम कहाँ चले जा रहे हैं? इसी चीज़ को हटाना है। सिर्फ घर घर तक का हम लोग वही जो आज से कई वर्षों पहले हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ जो सभ्यता थी, उसी को घर घर तक पहुँचाना है। बच्चे तक अपनी संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को पहचाने और साथ ही वो गौ सेवा पे गौ का महत्व समझे। ठीक है। और जो पश्चिमी सभ्यता में आजकल सब लोग ढलते चले जा रहे हैं, इससे बचाना है, क्योंकि जड़ बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। इसके पीछे उनके गार्जियन जो है, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। वो अपने बच्चों को कभी ये बैठा के नहीं बताए कि हाँ, राम जी की ये कहानी थी, कृष्ण भगवान की ये कहानी थी, हमारे पुराण इतने हैं, हमारे उपनिषद इतने हैं, हाँ, हमारे वेद इतने हैं, हाँ, हमारे त्यौहार इतने हैं, हमारे तीर्थ इतने हैं। कभी चर्चा नहीं करते हैं। फिल्मी हीरो की बात हो जाएगी, फिल्म की बात हो जाएगी, मूवीज़ की बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जिस घर में अगर आप सनातनी हैं, आपके घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वेद पुराणों का नाम नहीं लिया जाता, या किसी प्रकार का भजन नहीं होता, तो वो घर नहीं होता, उसमें पाप लगता है। ठीक है। वो नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार के मानसिक व्यवधाओं से वो पीड़ित हो जाते हैं। इसका प्रमाण भी है। पितृदेव मतलब रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि घर घर तक ये पहुंचाना। इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभी तक मैं भारत में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी 13 कंट्री में लोगों तक अपने जो सनातन बढ़ाओ संस्कृति बचाओ के लोग हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और सबसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विश्वविख्यात, परम आदरणीय, परम सम्मानीय आज हमारे साथ करपात्री जी महाराज हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है। और महाराज जी पूर्ण आश्वासन हमको दिए हैं कि इस आपके मिशन में, इस उद्देश्य में मैं भारत ही नहीं बल्कि विश्व में महाराज जी के जानने वाले लोग हैं, वो पूरा हमारा सहयोग करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा परमादरणीय महाराज जी से कि 2 शब्द हमारे इस पर बोलें। चलिए, अभी हमारे आदरणीय मिश्रा जी, हमारे श्री महंत जी, हमारे श्री आचार्य जी, हमारी वो बिटिया जो रामायण की अच्छी प्रवक्ता है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति 2 लोगों से बच सकती है। एक तो अपने परिवार को आप जोड़ो, परिवार को जोड़ो। जो संयुक्त परिवार होता था तो प्रेम बना रहता था। पहले जोड़ों का फर्ज था, अब तो जोड़ों का दर्द है। क्यों? जी। अब आप किसी के यहाँ जाइए, कहें जोड़ का बहुत दर्द है। पहले जोड़ का फर्ज था। जब जोड़ का फर्ज था तो जोड़ का दर्द नहीं था। और जब से जोड़ का फर्ज मिटा तब से जोड़ का दर्द आ गया। इस नाते ये तो जोड़ों की संस्कृति है पूरी। और हमारे यहाँ वो 70 साल 80 साल पहले तो बहुएँ थी, बधू थी। क्या कहा जाता था? ये बधू हैं। अब बधू का नाम वीर बधू कहा दिया जाए। अब बधू हमारे क्या हो जाए? वीर बधू हो जाए। ये भी बगावत करना सीखें। पति आ रहा है शराब पीकर, रात में 11 बजे दरवाज़ा बंद कर दें। हम बताते नहीं कि पतियों का पाँव छू, कहाँ पतियों का पाँव छू, 12 बजे रात में शराब पी के आ रहा है। आपके घर में एक ऐबी हो काम चल जाएगा, लेकिन सारा ऐबी हो तो नहीं चलेगा। इसी को नाम शराबी कहते हैं। जो सारा ऐबी हो, एक ऐबी हो तो काम चल जाएगा। अगर सारा ऐबी हो तो अब वो हमारे रामायण सिखाते नहीं, पति जैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, शराबी हो, कबाबी हो, उसका पाँव दबाओ, उसको पानी पिलाओ, तब तो हो गया भारतीय संस्कृति। दरवाज़ा बंद कर दो। कल जब तक शराब नहीं छोड़ोगे तब तुम्हारा घर में प्रवेश वर्जित बंद होगा।
तब हम संतान पैदा करते थे। क्या पैदा करते थे? संतान। संतान मतलब होता है जो हमारे न रहने पे जो मेरा बच्चा संत के आने पे जीवन समृद्ध कर दे। संत के आने पे और लड़का पैदा करते हैं कि कोई आवाज़ तुम लड़का शुरू कह दो, लड़के पैदा करते हैं ना, इनकी सहमति उनकी सहमति। जब बच्चे लड़के पैदा होंगे तो उसका नाम लड़का होगा। रिश्तेदार आएगा तभी लड़ेगा, घर आएगा तभी लड़ेगा, परिवार आएगा तभी लड़ेगा। इस नाते भारतीय संस्कृति बचाने के लिए आपको रामायण पढ़ने की आवश्यकता है और जो है गीता पढ़ने की आवश्यकता है, भागवत पढ़ने की आवश्यकता है और सबसे अच्छी आवश्यकता है ये वेस्टर्न कल्चर का जो आप कपड़वा पहन रहे हो। पहले हमारे यहाँ तो भूत लगता था ना कि हमारा बरम छूट जाई और चुड़ैल छूट जाई, लेकिन ये जिन्न नाई छूटी। अब जिन्न का पैंटो है, जिन्न का शर्टो है और जिन्न का टोपियो है और जिन्न का जैकेटो है। जब कुल जिन्न है तो छुट्टी कब? इस नाते भारतीय संस्कृति के पालन कीजिए, माँ सरयू जी का स्नान कीजिए और धर्म की मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि संस्कृत पढ़ना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे अच्छी चीज़ है कि संस्कृति पढ़ना। ये आपने संस्कृति नहीं पढ़ी तो आपका संस्कृत पढ़ना, अब तो सबसे अच्छा विद्यालय है संस्कृत का। क्या धन्यवाद है, बड़ी बड़ी पुस्तकों को लोग नीचे लेकर के और बैठ करके नकल करके पढ़ रहे हैं। जो BA न पास हुआ और इंटर न पास हुआ तो संस्कृत चल जा, घर ही पेपर सॉल्व हो जाए, घर ही लोग शास्त्री कराए दिए, घर ही आचार कराए दिए। तो ऐसे आचार वंदे मातरम बगावत करने वाले, नकल कराने वाले की आंखों में गर्म सलाखें होनी चाहिए। इनको हिंदुस्तान से निकाल के बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही वो हैं जो नकल कराते हैं, भारतीय संस्कृति को उठाराघात करते हैं, वंदे मातरम बगावत करते हैं, हिंदुस्तान की मर्यादा को भूल जाते हैं। इनकी आंखों में गर्म सलाखे होना चाहिए, क्योंकि मैंने खून दे करके देश को बचाया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। भारतीय संस्कृति हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, न आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी के परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। अगर मुझे कुर्बानी की आवश्यकता पड़ेगी तब हम इस बच्चे के साथ, हमेशा के साथ, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के तमाम कंट्री के लोग मेरे शिष्य हैं, मैं इनसे कहूँगा यदि कुर्बानी की आवश्यकता पड़ेगी, बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय संस्कृति बलिदान हुई है। ये आपके प्रति आपने हमसे एक संजय ने प्रश्न पूछ लिया, पर जो शराबो पिए का आदत बा, भंगियों खाए का आदत बा और कबो मीट मछलियों खाए लीला, क्या परमात्मा हमारे सामने आएंगे? हमने कहा ठीक है, मानस में नवधा भक्ति लिखी हुई है, वाल्मीकि रामायण में नवधा भक्ति लिखी हुई है, भगनवधा भक्ति हुई है। यदि आप पर नवधा भक्ति नहीं आती हो तो आप देशभक्ति कर लीजिए। जिस दिन देशभक्ति कर लेंगे नव भक्ति आपकी फेल हो जाएगी। तो देशभक्ति कीजिए, राष्ट्रभक्ति कीजिए, आपका उत्थान हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। पान खाएं सैया हमार, इससे काम चलने वाला नहीं है। गुटखा खाएं सैया हमार, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे ओरिया ताका, हम तोरे ओरिया ताकी, इससे काम चलने वाला नहीं है। डोंट टच मैया चरा मोहन रसिया, इससे काम होने वाला नहीं है। धन्यवाद आपके चैनल। जी। इसी क्रम में आज हमारे साथ महाराज जी आए। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने संस्कृति को, अपने जो सनातन को बचाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, आप इसमें मुझे और बताइए क्या क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। आगे अपनी संस्कृति को यानी पुनः जागृत करना है, जन जन तक पहुंचाना, इस पर प्रकाश डालिए। जय श्री राम, जय शारजू मैया। हमारे परमादरणीय महाराज जी, पात्री जी महाराज जिन्हें, और हमारे आचार्य जी महाराज, हमारे और आचार्य साध्वी जी, सभी के समक्ष ये सब चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग का ये वस्त्र ही है संकल्पित कि प्राण जाएगा लेकिन इस वस्त्र का हम सम्मान नहीं जाने देंगे, और ये संस्कृति का ही प्रतीक है। एक वाणी से होता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे शिक्षा वाणी से नहीं, शिक्षा आचरण से दिया जाए। आज हमारे यहाँ इसकी भी कमी है। हम बहुत बोलते हैं, प्रवचन बहुत करते हैं, लेकिन जैसा हम बोलते हैं ऐसा हमारे अंदर हो जाए, हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को लाभान्वित करें, अपने आचार से उनको, आचरण से ही उनके आचरण को बदलें तो समाज बदलेगा। इसके लिए हमको भी सतर्क होने की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है, तपस्या की ज़रूरत है। और जनमानस में हमें तपस्या करके लोगों को बताना है कि हमारे ऋषि मुनि कैसे रहते थे। हमारे पुराने जो सनातन धर्म का अर्थ, जिसके पहले कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का जो भी सम्मान किए, सनातन धर्म का जो भी, हमारे सनातन धर्म का कुछ ऐसे भक्त हुए हैं
जो मुसलमान होने पर भी उन्होंने सम्मान किया है। मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन हैं। जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन हैं। और पाहन हो तो वही गिर को धरियो जो शर्त पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो बिलकाल इंदी कुल कदम की डारन। ये एक मुसलमान रसखान की बात है। हमारे हिंदू रजवीर से जो पैदा हुए हैं, हिंदू के कहने वाले हैं। आज हमारे हिंदुओं की मानसिकता क्या है, एक प्रहसन में दिया है कवि चोच ने कि आज के लोगों की जो अभिलाषाएँ हैं, मानस हों तो वही कवि चोच बसों सिटी लंदन के किसी द्वार। अयोध्या धाम में कोई बालक आ गया तो कहेंगे हमारा ख़ानदान ख़त्म हो गया, हमारा ख़ानदान का जो है सम्मान गरिमा ख़त्म हो गई। ये हमारी घृणित अभिलाषाएँ हैं। मानुस हों तो वही कवि चोच बसों सिटी लंदन के किस द्वारे हैं। और जो पशु हों तो बनो बुलडाग और चलो किसी कार में पूँछ निकारे। एक औरत कार में लेके चलती है तो सोचते हैं हमसे अच्छा तो कुत्ता है जो गोद में चल रहा है। ये हमारी घृणित अभिलाषाएँ हैं। चलिए महाराज जी, एक सेकंड। पाहन हो तो सिनेमा हाल को जहाँ मिस बैठ के पाँव पसारे। ये हमारी जो सभ्यता है, ये सब सभ्यताओं से समाज में बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। हम लोग भी प्रवचन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा और अपने विचार के द्वारा समाज में सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रवचन भी चलता है तो सनातन धर्म का ही जन्म होता है। हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस विश्व का कल्याण मनाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो ये इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सभी प्राणियों में सनातन धर्म की ज्योति प्रकाशित हो, जिससे समाज में शांति व्यवस्था हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। इसी क्रम में जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को बचाने में हमारे बहन साध्वी जो बिंदु जी हैं, वो अपने मंच के माध्यम से शुरू से आप काफ़ी अच्छी कथावाचक हैं। साथ में सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हमारे साथ। मैं बहन से अपनी निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे कैसे और बचाया जाए, इस पर प्रकाश डालें। जय श्री राम। सबसे पहले माता सरजू को प्रणाम, क्योंकि इस समय हम लोग सरजू तट के किनारे पे बैठे हुए हैं। संस्कृति की जहाँ बात आती है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति जो कहती है, हमारा जो सनातन धर्म कहता है, ये दोनों हमको बहुत सुंदर शिक्षा और प्रेरणा देती हैं। संस्कृति कहती है कि संस्कार सीखो, और हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारे पहनावा कैसे होने चाहिए। जैसे संस्कृति में है आजकल की स्त्रियों पर, मैं एक नारी हूँ इसलिए मैं एक नारी के लिए सुझाव देना चाहूँगी। जैसे आजकल की जो संस्कृति है, बढ़ते हुए समय को देखा जा रहा है कि मेरे देश से संस्कृति हटती जा रही है। आजकल की हमारे घरों में जो बहन बेटियाँ हैं, अपनी संस्कृति त्यागती जा रही हैं, क्योंकि संस्कृति जो कहती है कि हमारे कपड़े ऐसे हों जिससे मेरे तन ढके हों, मेरे तन दिखे ना। और पहले भी मर्यादित स्त्रियाँ यही करती थी, तन को ढक करके रखती थी। लेकिन आजकल जो है कपड़ों पे भी कुछ ऐसी चीज़ चले हैं कि जो कपड़े हमारे यहाँ शो नहीं करते हैं, बाहरी देशों का नकल हमारे देश में आ रहा है। कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, तन उनका दिखता जा रहा है, और ओपन लोग अब घूम रही हैं। जैसे जीन्स हो गया, छोटा कपड़ा हो गया लोग पहन करके, जबकि ये कपड़े हम स्त्रियों के लिए नहीं बने। ये कपड़े तो केवल जेंट्स के लिए बने, और अब ये देखा जा रहा है कि जेंट्स के कपड़े बड़े होते जा रहे हैं और स्त्रियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, बड़ी तेज़ी से ये लोग बदलते जा रहे हैं और अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं, और इसमें जो है थोड़ा सुधार लाया जाए। जैसे हमारे घर की हमारे बहन बेटियां जो कपड़े फैशन में पहन रही हैं, इससे वो ये भूल गई हैं कि जिस शरीर को हम इतने अमानत से कीमती समझ करके जिसको हम छुपा के रखते हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। आज हमारे देश में जितना अनाचार, व्यभिचार, दुर्विचार बढ़ रहा है, तमाम ऐसे बलात्कार इत्यादि के केस आते हैं कि यहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ बलात्कार हुआ। इसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे
तो जैसे मिष्ठान को बाहर रखा जाए तो उस पे हड्डी लग सकते हैं, ऐसे हम स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, हम अगर अपने शरीर को पिन करेंगे तो देखने वालों की नज़र हम पर पड़ेगी और देखने वाले लोग अच्छा कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब अच्छे विचार नहीं रह गए, पहले की संस्कृति नहीं रह गई है। अब लोगों का इंग्लैंडियन विचार आ गया है, इसलिए लोग उसी प्रकार से सोच सकते हैं, अच्छी बात नहीं सोच सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले मेरा विचार यही है कि कपड़ों में थोड़ा बदलाव आनी चाहिए और कपड़े हम जो भी पहने जिससे मेरी शरीर ढक सके, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे वैसे कपड़े ना पहन करके चलें कि जिससे मेरे शरीर दिखें, लोग मुझ पर हंसें, अंग प्रदर्शन ऐसा चीज़ ना करें। अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और स्त्रियां हमारे भारत की सबसे अच्छी एक हीरा हैं, जिनको क्वालिटी में कहा गया है, दुल्हन का रूप, मेरी भारत माता को दुल्हन का रूप दिया गया। तो दुल्हन कैसे रहती है, जिसका चेहरा तक लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये दुल्हन का रूप है। और हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, एक दुल्हन की रूप हैं। तो अगर वो शरीर दिखा रही हैं, चेहरे की तो बात छोड़िए, अपने तन को, अपने शरीर को दिखा रही हैं, तो ये दुल्हन नहीं है। तो ये जो है इंग्लैंड का और अन्य देशों का दिखावा है, ये मेरे भारत का नहीं है, ये बिल्कुल नकल है। तो इसको नकल को हटाया जाए, क्योंकि विदेशी लोग हमारे देश का संस्कृति चुरा ले जा रहे हैं और अपने देश का वो लोग अपना जो नकल है वो छोड़ करके जा रहे हैं और मेरा भारत उसका नकल करता जा रहा है। वो भूल रहा है कि मेरी संस्कृति मेरे देश से चली जा रही है। इसलिए संस्कृति ना जाए, अपनी संस्कृति को बचाओ, हमारा यही सनातन धर्म कहता है। और सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सनातन धर्म से यज्ञ है, पूजा है, भगवान की कथा है और बहुत सारा उसी से ज्ञान हमको प्राप्त होता है। सनातनी धर्म सदियों से चला आया है और आज भी चल रहा है और हमेशा चलेगा। इसीलिए हमारे कुछ संत महात्माओं का कहना है कि जब सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष के हुंकार से, जब सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष के हुंकार से, जब सनातन नहीं मिटा लंकेश के ललकार से, जब सनातन नहीं मिटा कंस के तलवार से, जब सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, अब सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। लोग डेली छापते रहे, लेकिन सनातन धर्म कभी ना ही मिटा है और ना ही मिटेगा और ना ही मिटने वाला है। इसीलिए जमाने वालों से एक बात और कहना है कि अगर अपने आप को आप लोग नहीं बदल रहे हैं तो सदियों से मेरा सनातन धर्म सदैव ऊंचा होता आया है और ऊंचा होता रहेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को लोग उठाने वाले इस धरातल पर आते रहेंगे। जैसे मेरे राम जी आए, मेरे कृष्ण जी आए, तमाम ऐसे सनातनी धर्म को ऊपर उठाने के लिए आए, ऐसे हमेशा हर युग में आते रहेंगे। और कहते भी हैं कि जोर लगा ले अरे जमाने, जोर लगा ले अरे जमाने, तू कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तो मेरे प्रभु का जो झंडा है, राम नाम का झंडा है, कृष्ण नाम का झंडा है, जो सनातन धर्म का झंडा है, ये कभी नहीं झुक सकता है। इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे बीच में महाराज जी लोग बैठे हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी भी साथ में हैं आज। और आज महाराज जी का दर्शन हुआ, नाम बहुत सुने थे करपात्री जी महाराज जी का, लेकिन आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने महाराज जी का साक्षात दर्शन किया। बहुत आभार प्रकट करती हूँ इसके लिए। और हमारे भैया जी, आचार्य जी, इनसे भी आज पहली बार ही मिल रही हूँ। और हमारे जो भैया हैं, ये मेरे समझ लीजिए कि हमारा इनका रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है। हमारे सुजीत भैया जी, जिनकी द्वारा मैं आई, मुझे ये अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। जी जी, इसी मैं चाहूँगा आप संक्षेप में आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए कि सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को कैसे क्या किया जाए। जी महाराज जी, पहले सरजू माता को प्रणाम करते हुए हमारे जो संत चरण यहाँ हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। हमारे बड़े भाई का जो संकल्प है, सनातन बचाओ संस्कृति बचाओ, ये बड़ा सराहनीय कदम है। और इसी के झंडा को लेकर के जो आगे महाराज जी हमारे बढ़ रहे हैं, आज भारत ही नहीं बल्कि
महाराज जी के साथ अन्य देशों से भी लोग साथ आए हैं और लगभग 60,000 लोग काम कर रहे हैं। हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और ये बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन अब कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है। तो ऐसे समय में ये सनातन के झंडे को लेकर के अग्रसित हो रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। और हम सबका सहयोग है महाराज जी के साथ। जहाँ तक महाराज जी का कदम से कदम मिलाना होगा, हम लोग सब लोग साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जय सिया राम, जय माता दी। मैं सभी लोगों को आज आप अपना कीमती समय निकालकर, जो कि ये तो मेरा परम सौभाग्य था कि करपात्री जी महाराज ऐसी हस्ती जो विश्व लेवल पर पूजित हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा आपका। साथ ही मैं बता दूँ हमारे प्यारे दर्शकों कि आप जो अभी नेशनल चैनल पे, जो एक राष्ट्रीय चैनल है, विश्व स्तर चैनल पे मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके लिए मैं गांगुली साहब को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही नीतू बहन को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग हमें YouTube चैनल पे, जो लगभग 4 वर्षों से मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, चमत्कार को नमस्कार के नाम से मेरा चैनल है, आप उस पर भी जाके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत माँ की, वंदे मातरम।